दोस्तों, इस वीडियो में मैंने प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास के सभी महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न लिए हैं। यह वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए मैंने इसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। इसलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 21A में शिक्षा संबंधी क्या संस्तुति है? और इसका उत्तर है अनुच्छेद 21A संविधान के भाग 3 के अंतर्गत मूल अधिकार में निहित राज्य को 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करानी होगी। यह राज्य द्वारा निर्धारित कानून के अंतर्गत होगा। अगला प्रश्न है, संविधान की धारा 29(2) में क्या प्राविधान है? और इसका उत्तर है संविधान की धारा 29(2) में राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता प्राप्त करने वाली किसी शिक्षा संस्था में किसी नागरिक को केवल धर्म, जाति, प्रजाति, जाति, भाषा या इनमें से किसी एक के आधार पर प्रवेश देने से नहीं रोका जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, धारा 45 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिक हेतु क्या कहा गया है? और इसका उत्तर है धारा 45 इसमें कहा गया है, राज्य के इस संविधान के लागू होने के समय से 10 वर्ष के अंतर्गत सभी बच्चों के लिए जब तक वे 14 वर्ष के नहीं हो जाते निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा। हमारा अगला प्रश्न है, बाल अधिकारों की घोषणा कब और किसके द्वारा की गई? और इसका उत्तर है संयुक्त राष्ट्र संघ ने बालकों के अधिकारों की घोषणा 20 नवंबर 1989 में की। इस घोषणा का मूल उद्देश्य विश्व के समस्त बालकों हेतु मूलभूत मानवीय अधिकारों को सुनिश्चित करना था। भारत सरकार ने इस घोषणा को 11 दिसंबर 1992 को स्वीकार किया। अगला प्रश्न है, बाल अधिकारों के प्रमुख 4 बिंदु बताइए। और इसका उत्तर है बाल अधिकारों के प्रमुख 4 बिंदु हैं। नंबर 1, बच्चों को जन्म के तुरंत बाद पंजीकरण और राष्ट्रीयता प्राप्त करने का अधिकार। नंबर 2, प्रत्येक बच्चे को अपनी राष्ट्रीयता, नाम एवं पारिवारिक नाम बनाए रखने का अधिकार। नंबर 3, बच्चों के माता पिता की इच्छा के विरुद्ध अलग ना करना। नंबर 4, माता पिता अथवा परिवार से पुनः एकीकरण और संबंध बनाए रखने का अधिकार। अगला प्रश्न है, विद्यालयों में किस प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए जिससे विद्यार्थियों में सभी धर्मों के प्रति आदर विकसित हो सके? और इसका उत्तर है विद्यालयों में पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए ताकि उनके अंदर यह भाव उत्पन्न हो सके कि सभी धर्मों का आदर एवं सम्मान करना चाहिए, सभी धर्मों की अच्छी बातों को ग्रहण करना चाहिए, परस्पर सहयोग, सहकारिता, प्रेम, विश्वास तथा प्रत्येक व्यक्ति के धर्मों, विचारों, आस्थाओं, विश्वासों का सम्मान करने की विश्व बंधुत्व की भावना विकसित की जा सकती है। अगला प्रश्न है, बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार शिक्षा का व्यय भार कौन वहन करेगा? और इसका उत्तर है विधेयक के अनुसार शिक्षा पर व्यय का भार केंद्र एवं राज्य सरकारें संयुक्त रूप से वहन करेंगी। अगला प्रश्न है, बाल शिक्षा अधिकार के अंतर्गत निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने पर सरकारी व्यय प्रतिवर्ष कितना बढ़ेगा? और इसका उत्तर है बाल शिक्षा अधिकार के अंतर्गत सभी को मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराने का सरकारी व्यय प्रतिवर्ष 12,000 करोड़ का भार बढ़ेगा। अगला प्रश्न है, बाल शिक्षा अधिकार के अंतर्गत क्या निजी ट्यूशन की छूट रखी गई है?
और इसका उत्तर है सरकारी स्कूलों में गुणवत्ता युक्त शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए कई प्रावधान किए गए हैं। शिक्षकों को निजी ट्यूशन चलाने की छूट नहीं होगी। साथ ही शिक्षकों को गैर शिक्षण गतिविधियों में भी शामिल होने से रोका जाएगा। अगला प्रश्न, बाल शिक्षा अधिकार कानून को लागू करने हेतु प्रदेश में कितने नए प्राथमिक स्कूल तथा कितने उच्च प्राथमिक विद्यालय चाहिए? और इसका उत्तर है प्रदेश में शिक्षा के अधिकार कानून को लागू करने के लिए 4,596 नए प्राथमिक स्कूल, 2,349 नए प्राथमिक विद्यालय व अन्य आवश्यक सुविधाओं का विकास करना होगा, जिसका अनुमानित खर्च 3,800 करोड़ रुपए है। हमारा अगला प्रश्न है कलकत्ता मदरसा किस सन में खुला? और इसका उत्तर है सन 1781 में प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स द्वारा कलकत्ता मदरसा खोला गया। अगला प्रश्न, बनारस संस्कृत कॉलेज कब और किसके द्वारा प्रारंभ हुआ? और इसका उत्तर है सन 1791 में जो नायल डंकन के प्रयासों से बनारस संस्कृत कॉलेज प्रारंभ हुआ। हमारा अगला प्रश्न है कलकत्ता मदरसे की स्थापना का उद्देश्य क्या था? और इसका उत्तर है कलकत्ता मदरसे की स्थापना का मुख्य उद्देश्य इस्लाम धर्म तथा मुस्लिम कानूनों की शिक्षा देकर अंग्रेज न्यायाधीशों के लिए मुस्लिम सलाहकार तैयार करना था। अगला प्रश्न, बनारस संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना का उद्देश्य क्या था? और इसका उत्तर है बनारस संस्कृत विद्यालय की स्थापना का उद्देश्य मनुस्मृति पर आधारित हिंदू कानूनों की शिक्षा देकर अंग्रेज न्यायाधीशों के हिंदू सलाहकार तैयार करना था। अगला प्रश्न, पूना संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसकी सहायता से कब हुई? और इसका उत्तर है सन 1821 में पूना के रेजिमेंट एल्फिंस्टन ने पेशवा के दक्षिण कोष की सहायता से पूना संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। अगला प्रश्न है राधा कृष्णन आयोग की नियुक्ति कब हुई? और इसका उत्तर है राधा कृष्णन आयोग की नियुक्ति 4 नवंबर 1948 को की गई थी। हमारा अगला प्रश्न है माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे तथा इसकी नियुक्ति कब हुई? और इसका उत्तर है माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर थे। इस कारण इस आयोग को मुदालियर आयोग भी कहते हैं। इनकी नियुक्ति 23 सितंबर 1952 को हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है मैकाले ने अपना विवरण कब प्रस्तुत किया? और इसका उत्तर है लॉर्ड मैकाले ने अपना परामर्श 2 फरवरी 1835 को लॉर्ड बेंटिक के पास भेजा था। इसी परामर्श को मैकाले का विवरण पत्र कहा जाता है। मैकाले ने अंग्रेजी साहित्य के विषय में क्या कहा है? और इसका उत्तर है मैकाले ने अंग्रेजी साहित्य की महिमा का गुणगान किया और कहा कि अंग्रेजी के पुस्तकालय की एक अलमारी के बराबर ही समस्त संस्कृत एवं अरबी का साहित्य है। अगला प्रश्न है वुड घोषणा पत्र के आधार पर कंपनी ने शिक्षा नीति कब घोषित की? और इसका उत्तर है वुड के घोषणा पत्र के आधार पर कंपनी ने 19 जुलाई 1854 को अपनी शिक्षा नीति घोषित की। हमारा अगला प्रश्न है दादा भाई नौरोजी ने मैकाले के विषय में क्या लिखा? और इसका उत्तर है दादा भाई नौरोजी ने मैकाले की प्रशंसा करते हुए कहा था कि मैकाले भारत की उन्नति करना चाहता था। उसके इरादे नेक थे। उसने हमारी संस्कृति पर जो आरोप लगाए उनको हमें उदारतापूर्वक भूल जाना चाहिए। उनकी अज्ञानता के लिए हमें क्षमा करना चाहिए।
हमारा अगला प्रश्न है, मैकाले द्वारा अपने विवरण पत्र में कौन सा ध्येय वाक्य लिखा गया था? इसका उत्तर है, एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी का साहित्य भारत व अरब का संपूर्ण साहित्य के समान है। हमारा अगला प्रश्न है, वुड के आदेश पत्र में शिक्षा का माध्यम क्या निर्धारित किया गया था? और इसका उत्तर है, अंग्रेजी तथा भारतीय भाषाएं। अगला प्रश्न, सन 1813 के आज्ञा पत्र में ने भारतीय शिक्षा के इतिहास को किस प्रकार एक नई दिशा प्रदान की? और इसका उत्तर है, मैकाले के विवरण पत्र से भारत के लिए प्राच्य पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान का द्वार खुल गया, क्योंकि अंग्रेजी भाषा को माध्यम के रूप में स्वीकार किए जाने पर पाश्चात्य वैज्ञानिक तथा भारतीयों के लिए सुलभ हो गया।